बवासीर में अगर आप काफ़ी ज़्यादा दवाई लेने के बावजूद भी अगर आपका बवासीर और भगंदर अगर ठीक नहीं होता है तो आपको एकदम कमजोरी आने लगता है। कभी कभी पेशेंट कंप्लेन करता है कि सर मोशन के बाद में काफ़ी ज़्यादा दर्द रहता है, काफ़ी ज़्यादा जलन रहती है, दिन भर जलन चलती है। भगंदर है तो काफ़ी ज़्यादा पस आता है, उसमें से मवाद आता है, तो काफ़ी ज़्यादा इन्फेक्शन होने के कारण आपको कमजोरी आने लगते हैं। और कुछ तो पेशेंट 2-3 साल तक दवा लेने के बावजूद भी वो जो बवासीर की तकलीफ कम नहीं होती है और उनको एकदम वीकनेस आने लगता है। तो आज हम देखने वाले हैं इस वीडियो में कि बवासीर में कमजोरी दूर करने के उपाय। तो जिसमें पहला है नारियल का पानी। अगर आपको मोशन के बाद में काफ़ी ज़्यादा ब्लीडिंग हो रहा है, वीकनेस ज़्यादा आ रहा है, अगर जलन ज़्यादा होते हैं तो आपको नारियल का पानी लेना है डेली 1। इससे क्या होता है कि अक्सर ऐसा देखा जाता है कि बवासीर में अगर आपके बॉडी में अगर हीट ज़्यादा है, अगर गर्मी ज़्यादा है तो मोशन के बाद में जलन होने लगता है। तो नारियल का पानी शीत है, यानी आपके बॉडी में जो हीट रहता है उसको कम करता है। कभी कभी ऐसा होता है कि बवासीर में अक्सर आपका पेट खराब रहता है, यानी कुछ भी अगर आप खाते हैं तो डाइजेशन नहीं होता है, पेट फूलता है। पेशेंट कंप्लेंट करता है सर कुछ भी खाते हैं तो छाती में जलन होने लगती है, पित्त बढ़ने लगता है, पित्त का उल्टी होने लगता है, यानी आपके पेट में ज़्यादा एसिडिटी बढ़ा है। तो नारियल का पानी एसिड को भी कम करता है, तो वो आपको डेली 1 लेना है। बाद में दूसरा है संतरे का जूस। अक्सर ऐसा होता है कि अगर आपको बवासीर में काफ़ी ज़्यादा ब्लीडिंग होने लगता है तो आपका हीमोग्लोबिन कम हो जाता है। कोई पेशेंट को मोशन के बाद में खुजली आती है, वहाँ पे सुई चुभती है, ऐसा दर्द होता है, तो आपको संतरे का जूस लेना है, डेली 1 गिलास लेना है। ये भी मल्टीविटामिन युक्त है, मिनरल्स उसमें काफ़ी ज़्यादा है, जिसमें आपको जो बवासीर में बार बार दवाई लेने के बावजूद भी जो आपका बवासीर अगर ठीक नहीं हो रहा है और उसकी वजह से आपको कमजोरी आने लगती है, इसके लिए संतरे का जूस आपको लेना है 15 दिन तक, जिससे आपका ह्यूमिडिटी पावर बूस्ट हो जाएगा और कमजोरी पूरी कम हो जाएगी। कभी कभी ऐसा होता है कि अगर आपको बवासीर में अगर काफ़ी ज़्यादा सूजन है, काफ़ी ज़्यादा तकलीफ होने लगती है या भगंदर में काफ़ी ज़्यादा पस आने लगता है, तो डॉक्टर आपको हायर एंटीबायोटिक देते हैं, हायर पेन किलर देते हैं। हायर एंटीबायोटिक और पेन किलर की वजह से भी, वो लेने से भी कोर्स होने के बाद आपको वीकनेस आने लगता है। पेशेंट हमेशा बोलते हैं कि सर बहुत हार्ड दवा था और हार्ड दवा की वजह से मेरे बॉडी में गर्मी बढ़ गया है, हीट बढ़ गई है और सर उसकी वजह से वापस तकलीफ चालू होने लगी है। तो अगर आपको काफ़ी ज़्यादा एंटीबायोटिक खाने की वजह से भी अगर आपको बवासीर की तकलीफ बढ़ गई है और उससे आपको कमजोरी आ रही है तो आप संतरे का जूस ले सकते हैं। तीसरा है बीट रूट। बीट भी ऐसा है जिसका जूस लेने से आपका जो कमजोरी है वो कम हो जाएगा। बाद में छाछ में भी, जिसे हम बटर मिल्क कहते हैं, मल्टीविटामिन युक्त और काफ़ी ज़्यादा उनमें मिनरल सब होते हैं। ये आपको खाने के बाद लेना है, 1 गिलास आपको छाछ लेना है। कभी कभी ऐसा होता है कि अगर आप कुछ भी खाते हैं तो आपका पेट फुला हुआ रहता है, यानी डाइजेशन की बहुत काफ़ी प्रॉब्लम रहती है। तो अगर आपको बवासीर के साथ साथ अगर डाइजेशन की प्रॉब्लम है तो आप बटर मिल्क ले सकते हैं, छाछ ले सकते हैं 1 गिलास। बाद में है काऊ घी। काऊ घी यानी गाय का घी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपका जो इम्यूनिटी पावर बढ़ जाएगा, आपका डाइजेशन बढ़ जाएगा और एज ए लैक्सेटिव भी काम करेगा और आपका जो कमजोरी है वो भी दूर करता है। ये जो गाय का घी है आपको रोज रात को लेना है, 1 गिलास गर्म दूध में लेना है और 2 या 3 चम्मच आपको लेना है। ये आपको 20 दिन तक लेना है। अगर आपको सख्त मल हो रहा है, अगर हार्ड स्टूल हो रहा है तो आप एक गाय का घी ले सकते हैं। बाद में है सूरन। ऐसा देखा जाता है कि आयुर्वेद में सूरन को बवासीर के ऊपर बहुत ही बेस्ट माना गया है। सूरन की सब्जी ये जो है आपको मार्केट में मिल जाएगी। सूरन एक ऐसी जो वेजिटेबल है जो आपका स्तंभक करेगा, यानी अगर आपको ब्लीडिंग हो रही है तो ब्लीडिंग को स्तंभक करता है, ब्लीडिंग को रोकती है। और आपको अगर सूजन है, वहाँ पे आपके मस्से में सूजन है तो सूजन भी कम करता है। सूरन मोशन के बाद होने वाला जलन कम करता है, दर्द कम करना है। तो ये आपको सूरन की सब्जी भी खानी है, जिससे आपका बवासीर में जो काफ़ी तकलीफ कम हो जाएगी, आपका कमजोरी कम हो जाएगा। और लास्ट में है एलोवेरा का जूस। तो एलोवेरा का जूस ये भी आपका इम्यूनिटी पावर बढ़ाएगा। अगर आपको काफ़ी ज़्यादा दवाई लेने के बावजूद भी और आपका बवासीर ठीक नहीं होता है, अक्सर ऐसा भी देखा जाता है कि अगर आप बवासीर और भगंदर के ऊपर बार बार सर्जरी करते हैं, बार बार ओपन सर्जरी करते हैं, तो कभी कभी ऐसा होता है कि बार बार ओपन सर्जरी करने के बावजूद भी आपका बवासीर और भगंदर पूरी तरह ठीक नहीं होता है और बार बार सर्जरी करने की वजह से भी आपको कमजोरी आने लगती है। तो एलोवेरा जूस, इससे भी आपका कमजोरी
कम हो जाएगा। तो अगर आपको बार बार सर्जरी करने के बावजूद भी अगर आपका बवासीर भगंदर अगर ठीक नहीं होता है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9820125400। ये क्यों होता है? अभी आपके मन में सवाल आएगा कि सर ये बवासीर और भगंदर ये ऑपरेशन करने के बावजूद भी बार बार क्यों होता है? बवासीर और भगंदर के ऊपर अगर आप ओपन सर्जरी करते हैं तो वापस होगा, अगर आप उसमें धागे वाला ट्रीटमेंट करते हैं तो वापस होने का चांस ज़्यादा रहता है। अगर आप बवासीर और भगंदर में अगर लेज़र ट्रीटमेंट करते हैं तो लेज़र की वजह से आपका रिकरेंस रेट बहुत ही कम हो जाता है। तो लेज़र ट्रीटमेंट करने के लिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं 9820125400। धन्यवाद।